अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एफएससी प्री मेडिकल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और उसमें आपके लाजमी सब्जेक्ट कितने हैं, आपके इख्तियारी मीन्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं उस पर बात करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके टोटल नंबर कितने हैं और आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, और नेक्स्ट किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपकी कितनी परसेंटेज मिनिमम होना ज़रूरी है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर आप एफएससी प्री मेडिकल कर लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें नेक्स्ट एडमिशन लेके आप अपना करियर जो है वो सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करें टोटल सब्जेक्ट्स के बारे में, एफएससी प्री मेडिकल में पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं अगर उसमें पार्ट 1 देखा जाए तो पार्ट 1 में ये 4 सब्जेक्ट लाजमी हैं और 3 सब्जेक्ट जो हैं वो इख्तियारी हैं। मीन्स 7 सब्जेक्ट आपके टोटल पार्ट 1 में बनते हैं और इसी तरह पार्ट 2 में 7 सब्जेक्ट बनते हैं। आपके टोटल जो हैं वो 14 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। मीन्स 14 किताबें बन जाती हैं जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ना होती हैं। 7 किताबें पार्ट 1 में आपने पढ़ना होती हैं और 7 किताबें आपने पार्ट 2 में पढ़ना होती हैं। और अगर हम लाजमी सब्जेक्ट्स की बात करें कि आपको पार्ट 1 में लाजमी सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद इख्तियारी मीन्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे और उनके नंबर्स कितने होंगे, उनमें देखें स्टूडेंट्स, जो आपका एफएससी प्री मेडिकल में पार्ट 1 है उसमें एक सब्जेक्ट तो आप पढ़ेंगे इंग्लिश 100 नंबर का, और उसके बाद उर्दू सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप 100 नंबर का, 50 नंबर का इस्लामिक स्टडी का सब्जेक्ट होगा और 50 नंबर का तर्जुमातुल कुरान होगा। मीन्स ये 4 सब्जेक्ट लाजमी हैं जिनके जो टोटल नंबर हैं वो 300 बनते हैं। और पार्ट 1 में जो आप इख्तियारी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें फिजिक्स 100 नंबर का, बायोलॉजी 100 नंबर का सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री जो है ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ऐड करके टोटल 100 नंबर बनते हैं। मीन्स आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, इख्तियारी सब्जेक्ट्स होंगे, 300 नंबर उसका होगा और जो लाजमी सब्जेक्ट्स आपके बनते हैं 4, 300 नंबर इसका होगा। टोटल आपके 600 नंबर बन जाएंगे। और जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं वो 33% से लेके 40% तक। मीन्स गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ये आई थी कि 40% पासिंग मार्क्स कर दिए गए हैं, लेकिन फिर वो पहले से जो पॉलिसी चलती आ रही है 33% वही लागू हुए हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता, आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में, आने वाला जो एग्ज़ाम उसमें दोबारा से 40% या इससे ज़्यादा परसेंटेज भी की जा सकती है। तो फिलहाल जो चल रहा है वो 33% चल रहा है, पासिंग मार्क्स इतने। लेकिन अगर आपने कल को किसी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो स्टूडेंट्स आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। 50% ये भी किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप किसी मेडिकल के डिग्री प्रोग्राम में मूव करना चाहते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के लिए मेडिकल डिग्री प्रोग्राम में आपके 60% से लेकर 70% तक नंबर होने ज़रूरी हैं। ये तो हमने बात की पार्ट 1 की। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में पढ़ाए जाने वाले जो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 100 नंबर का इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 100 नंबर का उर्दू सब्जेक्ट है, 50 नंबर इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडीज़ में आ जाता है 50 नंबर का, 50 नंबर का इसमें पाकिस्तान स्टडी आ जाता है और 50 नंबर का तर्जुमातुल कुरान आ जाता है। तो इसी तरह आपका 300 नंबर जो है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट, लाजमी सब्जेक्ट्स का बन जाता है। और उसके बाद जो आपके इलेक्टिव इख्तियारी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इसके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को ऐड करके 300 नंबर ये बन जाता है। मीन्स आपका 300 नंबर लाजमी सब्जेक्ट्स का बना, 300 नंबर आपका इख्तियारी सब्जेक्ट्स का बना। इसी तरह टोटल आपके पार्ट 2 में भी 600 नंबर बन गए। तो पार्ट 1 और 2 के दोनों के नंबर्स इकट्ठे किए जाएं तो आपके टोटल नंबर बनते हैं 1200 टोटल आपका नंबर बनता है। 600 पार्ट 1 का है और 600 नंबर आपका पार्ट 2 का है। जो पासिंग परसेंटेज होती है वो 33% फिलहाल जो चल रही है, ठीक है। लेकिन 33% अगर आप नंबर ले लेते हैं तो आपका कल को किसी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मेरिट नहीं बनेगा। किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो बाकी डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं मेडिकल से हट के, उसके लिए आपके कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मेडिकल डिग्रीज प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आपके 60% से लेकर 70% तक नंबर होने ज़रूरी हैं। जितने अलाइड हेल्थ साइंसेज आ जाते हैं वो 60% से 65%, 70% रिक्वायर करते हैं। और बाकी अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मूव करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बेहतर होना है। 70, 80, 90% तक आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से फील्ड आ जाते हैं जिसमें आप नेक्स्ट एडमिशन ले सकते हैं।
टोटल नंबर की बात की, पासिंग नंबर की बात की, नंबर ऑफ फील्ड्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स आपने एफएससी प्री मेडिकल चूज़ किया, मींस मैट्रिक साइंस के बाद आप एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। आपने एडमिशन लिया, आपने एफएससी प्री मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपने मेडिकल की फील्ड को चूज़ किया, सबसे पहले तो आपके पास मेडिकल का शोबा है। अगर मेडिकल के शोबों की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास कम से कम 60+ डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप मेडिकल के शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 5 से 6 ऐसे डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आपके नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मीन्स आप कल को MBBS कर सकते हैं, आप BDS कर सकते हैं, PharmD कर सकते हैं, DPT कर सकते हैं, DVM कर सकते हैं। मीन्स ये वो 5 डिग्री प्रोग्राम है जिनमें आपके नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेज डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप BS नर्सिंग कर सकते हैं, BS MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्री आ जाता है, कोडिंग प्रोफेशन आ जाता है, डर्माटोलॉजी आ जाता है, ठीक है ना, विजन साइंसेज आ जाता है। मीन्स दीगर इस तरह के काफ़ी ज़्यादा अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 4 ईयर्स आ जाते हैं, 2 ईयर्स आ जाते हैं, ADP डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद डिफरेंट डिप्लोमा प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन लेकर अपना करियर सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेडिकल होता ही है कि बस आपका स्टूडेंट मेडिकल के डिग्री प्रोग्राम में नेक्स्ट जाना चाहता ही नहीं है, वो कहता नहीं मेरा जी नहीं चाहता मेडिकल डिग्री प्रोग्राम में जाने के लिए, बेहतर है कि मैं ऐसा करता हूँ मैं IT डिग्री प्रोग्राम IT में चला जाऊँ। तो स्टूडेंट्स आपके लिए खुशखबरी ये है आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद IT के फील्ड में भी मूव कर सकते हैं। आप कल को BScs कर सकते हैं, BS IT कर सकते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, BS डेटा साइंस कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी जो सी वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन दे देती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एडमिशन नहीं देती। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी आपको IT के शोबे में, कंप्यूटर साइंस के शोबे में एडमिशन दे देती हैं। और उसके बाद स्टूडेंट अगर आप कॉमर्स की फील्ड में मूव करना चाहें, आप कल को CA करना चाहें, ACCA करना चाहें, BBA करना चाहें, BBIT करना चाहें, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS टैक्सेशन, BCom ऑनर वगैरह, इन तमाम शोबों में आप कल को मूव कर सकते हैं। अगर आप किसी लैंग्वेज के डिग्री प्रोग्राम में मूव करना चाहें फिर इस प्री मेडिकल के बाद BS इंग्लिश कर सकते हैं, BS उर्दू है, BS पंजाबी है, BS अरबिक आ जाता है, BS चाइनीज़ है, BS टर्किश है, ठीक है। इन तमाम डिग्रीज प्रोग्राम में आप कल को मूव कर सकते हैं। और इससे हट के अगर हम दीगर डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें तो स्टूडेंट्स आप BS इकोनॉमिक्स, BS एजुकेशन, BS स्पेशल एजुकेशन, BS पाकिस्तान स्टडी, BS इस्लामिक स्टडी, BS जो दीगर BS डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं उनमें आप मूव कर सकते हैं, सिवाय इंजीनियरिंग के डिग्री प्रोग्राम के, जैसे कि सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह। उनके अलावा बाकी जितने डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं आप उन तमाम में एफएससी प्री मेडिकल के बाद मूव कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 300+ डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं एफएससी प्री मेडिकल के बाद जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हम जॉब्स की बात करें एफएससी प्री मेडिकल के बाद अगर आप जॉब्स करना चाहते हैं, आप आर्मी में जॉब कर सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, पंजाब पुलिस में जा सकते हैं, ठीक है ना, आप एयर फोर्सेज में जा सकते हैं। मींस इंटरमीडिएट बेस पर जहाँ जहाँ भी जॉब्स ऑफर होंगी आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद वहाँ जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो एफएससी प्री मेडिकल की थी जिसमें हमने टोटल नंबर्स के बारे में बात की। टोटल नंबर आपके 1200 बनते हैं। लाजमी सब्जेक्ट्स की बात करें 8 आपके लाजमी सब्जेक्ट्स बनते हैं, पार्ट 1 में ये 4 है, इसी तरह पार्ट 2 में 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट 6 बनते हैं, पार्ट 1 में 3 और पार्ट 2 में 3। पासिंग नंबर की बात करें 33% फिलहाल है, लेकिन एडमिशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में कल को मूव करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के लिए 50% से 60-70% आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करना है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा नंबर हासिल करने ज़रूरी हैं। और नंबर ऑफ फील्ड्स की बात करें तो 300+ डिग्रीज प्रोग्राम आ जाता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें तो आपको बता दिया इंटरमीडिएट बेस पर, 12वीं क्लास बेस पर जहाँ जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। बाकी जितने डिग्रीज प्रोग्राम के नेम मैंने आपको डिस्कस किए उन तमाम पर वीडियोस जो सी हैं वो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं और बड़ी डिटेल के साथ वहाँ उनके बारे में बताया गया है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए या इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।